हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक संख्या 25। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यतान् समवेतान् कुरु नीति। तो अब संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र से क्या कि भीष्म द्रोण प्रमुखतः, कि श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को कहाँ खड़ा किया, जहाँ भीष्म और द्रोण थे। तो भीष्म और द्रोण के सामने ही रथ को खड़ा किया। सर्वेषां च महीक्षिताम्, और जितने भी राजा हैं उन सब के सामने खड़ा किया। उवाच पार्थ पश्यतान्, और फिर कहा हे पार्थ, हे अर्जुन, पश्यतान् समवेतान् कुरु नीति, कि तुम देखो, किनको देखो, जो इकट्ठे हुए हैं कौरव लोग, इनको देखो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि श्री कृष्ण ने भीष्म और द्रोण के सामने अर्जुन के रथ को खड़ा किया। तो श्री कृष्ण का संकेत क्या है? अर्जुन ने कहा था कि मेरा किन के साथ युद्ध होना उचित है, मैं देखना चाहता हूँ। तो भीष्म द्रोण के सामने श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को खड़ा किया। तो श्री कृष्ण का संकेत है कि तुम्हारा जो है भीष्म और द्रोण के साथ युद्ध करना उचित है। लेकिन अर्जुन को बड़ा जो है अजीब लगता है, बड़ा जो है आश्चर्य होता है, भय होता है कि इतने सम्मानित हैं भीष्म द्रोण, मैं उनके साथ कैसे युद्ध करूंगा। लेकिन श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को विशेष रूप से भीष्म द्रोण के सामने खड़ा करते हैं, और श्री कृष्ण अर्जुन को ये संकेत दे रहे हैं कि इसमें किसी प्रकार का अधर्म नहीं है, क्योंकि वे अगर अन्याय के पक्ष में हैं, शत्रु के पक्ष में हैं, तो तुम्हें युद्ध करना उचित है। और भीष्म द्रोण भी जानते हैं कि वे अन्याय के पक्ष में हैं, इसलिए उनकी भी यही इच्छा है कि अर्जुन और पांडवों की विजय हो, और उनकी भी इच्छा है कि वे मारे जाएं, और उनकी भी इच्छा है कि श्री कृष्ण धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, तो धर्म की स्थापना हो और दुर्योधन मारा जाए और पांडवों की विजय प्राप्त हो। तो फिर यहाँ कहा गया है सर्वेषां च महीक्षिताम्, जितने राजा हैं तो वे महीक्षित हैं। मही इच्छित, जो पृथ्वी को भोगने की इच्छा करे उसे कहते हैं महीक्षित। तो जो राजा लोग हैं वो पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। तो वास्तव में तो पृथ्वी देवी भगवान कृष्ण की पत्नी है, लेकिन जो राजा इस समय पृथ्वी के हैं ये पृथ्वी के लिए भार हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। तो पृथ्वी जो कि भगवान की पत्नी है, तो ऐसे राजाओं को पृथ्वी देवी अपना भार समझती है, और पृथ्वी देवी चाहती है कि ये भार उतरे। तो भगवान इस समय इन राजाओं को मरवाकर पृथ्वी का भार उतारेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी को भोगना चाहते हैं। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा पार्थ। तो पार्थ का अर्थ है प्रथा पुत्र। प्रथा कुंती देवी का नाम है, जो भगवान कृष्ण की बुआ हैं। तो भगवान अर्जुन को पार्थ कह करके ये संकेत कर रहे हैं कि तुम मेरे से जुड़े हुए हो, तुम मेरी बुआ के पुत्र हो, तुम कुंती के पुत्र हो जो मेरी बुआ है, तुम मेरे से जुड़े हुए हो। तो हे पार्थ, तुम तो कुंती के पुत्र हो, और अब तुम देखो किनको, कौरवों को देखो। तो यद्यपि अर्जुन भी कुरुवंशी हैं, अर्जुन को भी जो है कुरुनंदन कई बार कहा जाता है ना, लेकिन यहाँ पर भगवान अर्जुन को कौरवों से अलग करने के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि तुम तो पार्थ हो, और ये जो कौरव हैं ये जो है अलग हैं तुमसे, तुम जो है इनसे ना जुड़ो, बल्कि तुम मुझसे जुड़ो। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण संकेत कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम कुंती महारानी के पुत्र हो, मेरी बुआ के पुत्र हो, और ये जो कौरव लोग हैं ये जो है एक अलग इनका जो है एक अलग समूह है, और तुम्हें इनके साथ युद्ध करना है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि इनको देखो। हरे कृष्णा।